ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। औरत, इसने हमारे नमाज में खलल डाली है। इसे 50 कोड़े लगवाए जाए। हाथ छोड़ने से और गिड़गिड़ाने से ना मैं तुम्हें बख्शूंगी और ना तुम्हारा भगवान तुम्हें बचाएगा, समझी? भगवान नहीं तो खुदा। कुरान में भी तो लिखा है कि जिस पर जुल्म होता है उसे खुदा बचाने आते हैं। कुरान शरीफ के तालीम के बारे में अब तुम हमें बताओगी? इतनी जुर्रत तुम्हारी? वज़ीर आलिया, ये औरत हमें कुरान शरीफ। वज़ीर आलिया, हमारे पास जो खबर है उस पे आप ज्यादा तवज्जो देना पसंद करेंगी। शहंशाह आमेर की राजकुमारी जोधा से निकाह करने वाले हैं। देखा ना, वो आ गया। आपका खुदा हो या हमारा भगवान, पीर हो या फरिश्ता, गुरु कह लो या हफीज, हम पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए वो आ गया। गुस्ताख! वज़ीर आलिया से जुबान लड़ाने की तुझे हारी सजा मिलेगी। अब तो आपका गुमान टूटेगा। अब आप एक हिंदू रानी को सलाम करते हुए नजर आएगी। जाने दो इसे। आपने इसे जिंदा छोड़ दिया? रेशम, हमें इस एक दासी से कोई मतलब नहीं है। हम तमाम हिंदू दासियों की उस उम्मीद को मारना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि कोई लड़की शहंशाह की बेगम बनकर आएगी और हमसे सलाम लेगी। हम इन हिंदू दासियों को बताएंगे कि हरम में हुक्म किसका चलता है। रेशम, अब हमारे निगाहों को पहरेदार की जरूरत है ताकि वो सोए ना। जल्द से जल्द हमें दीदार हो उस हिंदू लड़की की। क्या नाम बताया तुमने उसका? जोधा। जोधा। अगर इस हिंदू बेगम को हमने नौकरानी ना बना दिया तो हमारा नाम महमंगा नहीं। आप लोगों से अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी थी, इसीलिए आप सबको यहाँ बुलाया है। बात अगर इतनी आवश्यक है महाराज, तो हम सुकन्या, शिवानी और जोधा को भी बुलवा लें। नहीं महारानी, हम जो बात आप लोगों को बताने वाले हैं, हम नहीं चाहते कि वो अभी हमारी बेटियों को पता चले। सही अवसर देखकर हम स्वयं उन्हें बता देंगे। बात यह है, मुगलों से आमेर को, अपने बेटों को और सैनिकों को बचाने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत बापू साहब? आमेर को और बेटों को सुरक्षित करने के लिए हमने मुगल सल्तनत से रिश्ता जोड़ने का निर्णय लिया है। मुगलों से संबंध? ये कैसे संभव है? ना ही हम उनके साथ कोई राजनीतिक संबंध रखना चाहते हैं, ना ही ये पारिवारिक है और वैवाहिक। जो अब तक कभी नहीं हुआ वो अब होगा। हमारे घर से एक बेटी की डोली मुगलों के घर जाएगी। हमने जोधा का विवाह
मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के साथ करने का निर्णय लिया है। तेरी जोधा मुगलों के घर जाएगी। यही होनी है और होनी हो के रहेगी। भारमल, ये सब क्या है? नहीं मासा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है और न ही कोई सुझाव। हमने ये निर्णय जोधा का पिता बनकर नहीं, एक राजा बनकर लिया है। हमें पता है कि जोधा इस संबंध को स्वीकार नहीं करेगी और इसीलिए जब तक सही समय नहीं आता, यह हमारा आदेश है कि जोधा को कोई भी इस बारे में न बताए। सही समय आने पर हम स्वयं उसे जाकर बताएंगे। मैनावती, जल्दी से कक्ष में ले जाओ और राजवैद्य को बुलाओ, जल्दी। संभाल के। आमेर के मान के ले गए थे और उसी की पगड़ी मुगलों के कदमों में छोड़ा है। बापू साहब, जोधा तो बहुत दूर की बात है, हम भी आपके इस फैसले से सहमत नहीं हैं। युवराज ठीक कह रहे हैं। महाराज, आमेर की पगड़ी झुकाने का अधिकार किसी को नहीं है, आमेर के महाराजा को भी नहीं। यदि मुगलों से युद्ध टालने का आपका यही निर्णय है तो युद्ध होगा आपके और हमारे बीच महाराज। आपका यह फैसला आपकी प्रजा भी नहीं मानेगी। सारा राज घराना आपके विरुद्ध हो जाएगा महाराज। यदि ये रिश्ता हुआ तो आपको अपने सारे रिश्तों से हाथ धोना पड़ेगा महाराज। अगर आपने ये निर्णय नहीं बदला तो हमें कोई और निर्णय लेना पड़ेगा। ये आपने क्या कर दिया बापू साहब? राजा का धर्म तो निभाया आपने, पर एक पिता का धर्म, उसका क्या? आप अच्छी तरह जानते हैं कि जोधा उस जलालुद्दीन मोहम्मद से कितनी नफरत करती है। उसी जोधा को हमने वचन दिया था आमेर को सुरक्षित रखने का। हम राजा अपना वचन नहीं तोड़ते। एक वचन हमने जलाल को भी दिया है, हम उसे भी नहीं तोड़ेंगे। इससे आमेर तो सुरक्षित होगा ही और बदले में हमारी जोधा मुगल सल्तनत की मलिका बनेगी। बापू साहब, बस, कोई बहस नहीं, कोई विवाद नहीं। अब अगर आमेर में कुछ होगा तो जोधा के ब्याह की तैयारियां। सुना तुमने? महाराज ने राजकुमारी जोधा का ब्याह मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन के साथ तय कर दिया है। हे भगवान, ये बात जोधा को पता चलेगी तो क्या होगा? खून निकला है, उन रेखा मिटने का नाम ही नहीं लेती। जोधा के विवाह की तैयारी करो, समय बहुत कम है और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैनावती, अपने आप को संभालो मैनावती। क्या हो गया मासा? एकांत, ऐसे उन्होंने क्यों किया? मैनावती, इस समय हमें जोधा को संभालना है बेटा। भारमल वचन बंद है, अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्या क्या नहीं किया मासा कि शकुनी की भविष्यवाणी किसी तरह गलत साबित कर दे, पर हम हार गए मासा। हिम्मत से काम ले मेरा बच्चा, जो हुआ उसे
सच कैसे हो जाने दे माता? हाँ, काली जी भवानी की भविष्यवाणी को कैसे सच होना दे माता? हमारी बेटी मुगलों के पास कैसे जा सकती है माता? कैसे जा सकती है? अपने आप को संभालो मैनावती, हिम्मत रखो। कहाँ से लाऊं हिम्मत, किस मुंह से कहीं अपनी बेटी से कि जिस जलाल का सिर काट के वो काली माँ के चरणों में रखने वाली थी, उसी सिर में वरमाला डालने जा रही है वो। कैसे कहे हम माता उसे? तुमने सुना मोती, बापूसा ने भाईसा के साथ बाकी वीर सैनिकों को भी आजाद करवा लिया है। इससे बड़ी खुशखबरी की बात हमारे आमेर के लिए और क्या हो सकती है? मोती, ये मिट्ठू भी तुम्हारी तरह हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, पर अब ये तुम्हारी तरह हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि हम इसे आजाद कर रहे हैं। जब हमारे भाईसा को आजादी मिल गई तो भला ये बेचारा क्यों कैद में रहे? हमें परिंदे आसमान से ज्यादा पिंजरे में कैद अच्छे लगते हैं। बहुत खुश हैं हम। आमेर में हमारे निकाह की तैयारियां होती होंगी। बस एक बात का मलाल रहेगा कि हमसे निकाह की खबर जानने के बाद हम राजकुमारी जोधा के चेहरे के बदलता रंग नहीं देख पाएंगे। मुबारक हो जलाल, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। तो अब तक खबर पहुंच चुकी है। शहंशाह निकाह फरमाने जा रहे हैं, मुंह मीठा कीजिए। ये क्या है बड़ी अम्मी, इसमें मीठे की जगह नमक मिला है? यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं जलाल। जिस तरह इस हलवे से नमक का कोई मेल नहीं, उसी तरह राजकुमारी का मुगल हरम से कोई मेल नहीं। हमें लगता है आपका जोधा से निकाह करना मुनासिब नहीं है। अगर आप उसे हरम में रखना चाहे, दासी बन नमकीन है। जो मजा नमकीन चीजों में है वो मीठे में कहां। पहले हमें भी जरूर अलग लगा था, लेकिन अलग को अपनाने का मजा भी अलग होता है। राजकुमारी जोधा के लिए एक नए महल का इंतजाम किया जाए, उन्हें वो होता, वो सारे ऐशो आराम दिए जाएं जो एक शहंशाह की बेगम को दिए जाते हैं। लेकिन उन पे वो सारी बंदिशें भी लागू होंगी, वो सारे फर्ज जो एक बेगम निभाती है, फिर चाहे वो पढ़ता हो या शहंशाह का इंतजार। समझ गए जलाल, आपके हुक्म को भी और आपके इरादों को भी। या अल्लाह, क्या जादू कर दिया है उस जोधा ने। शहंशाह तो उस पर सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार बैठे हैं। रेशम, तुमने वो देखा है जो जलाल उसे देना चाहते हैं, तुमने वो नहीं देखा जो जलाल उसे छीनना चाहते हैं। जोधा को एक ओहदा देकर वो उससे आजादी छीनेंगे, सारे ऐशो आराम देकर उसका सुख चैन छीनेंगे। जोधा मल्लिका का ताज तो पहनेगी, लेकिन उसका सर हमेशा झुका रहेगा। अब जोधा न जी पाएगी न मर पाएगी। इस
बार बहुत बड़ी बाजी खेली है जलाल ने। मैं तो चाहती हूँ तुझे मुगलों की सेना उठाकर ले जाए। ये सब मारो कसूर है। ना मेरे मुंह से ऐसी अपशगुनी बातें निकलती, ना ये सब होता। ये सब जीवा का कसूर है, सब इसी का कसूर है। सुकन्या, ये क्या पागलपन कर रही थी तुम? अपनी जीवा काट रही थी? जीजी, कट जाने दो इस जीवा को जीजी। काली जुबान है ये, इसी ने मुंह पर उस बात की थी कि क्या बोल रही हो तुम? क्या बात कही तुमने? हाँ, खम्मा गणी हुक्मरानी मासा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। सुकन्या, कहीं तुमने तो मासा को कुछ ऐसा नहीं कहा ना जिसके कारण उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई और इसलिए तुम अपनी जीवा? नहीं जीजी, ऐसा नहीं है। अच्छा, हम तुमसे बाद में आके बात करते हैं, पहले मासा का हाल देख के आने दो हमें। मासा, क्या हुआ आपको? आपकी ये दशा कैसे? अगर सुकन्या की किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। अभी वो छोटी है, आप उसकी हर बात को दिल पर मत लिया कीजिए। दादी सा, क्या हुआ मासा को? हमसे कुछ बोल क्यों नहीं रही है? रोए क्यों जा रही है? क्या बात है, बताइए ना। यहाँ पर इनकी तबीयत खराब है, वहां पे सुकन्या अपनी जीवा काटने वाली थी। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं हुआ जोधा, थारी मासा को जरा चक्कर आ गया था, इसीलिए आराम कर रही है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरी मासा के पास। कुंवरी सा, आपको राजा सा ने बुलाया है। जा बेटा जा। मासा, अपना ध्यान रखिएगा। हिम्मत रख मैनावती, हिम्मत रख। बापू साहब, आपने हमें बुलाया? हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं जोधा। याद है तुमने क्या कहा था कि जिस मिट्टी की तुम बनी हो उस मिट्टी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। आज वो दिन आ गया है, हमें बताओ कि तुम इस मिट्टी के लिए क्या कर सकती हो। अपनी मिट्टी के लिए हम अपने आप को मिट्टी में मिला सकते हैं। आप कहें तो हम अपना सर तक काट के दे सकते हैं बापू साहब। और अगर हम कहें आमेर की सुरक्षा के लिए तुम्हें मिट्टी में नहीं मिलना बल्कि इस मिट्टी को छोड़ना है, तो आप कहना क्या चाहते? हमने ये सवाल अपनी ज्येष्ठ पुत्री से नहीं, आमेर की राजकुमारी से पूछा है। उस राजकुमारी से पूछा है जिसने एक परिंदे की जान बचाने के लिए सारी सीमाएं तोड़ दी थी। उस परिंदे की आजादी के लिए वो अपना सब कुछ भूल गई थी। क्या वो आमेर की आजादी के लिए, उसकी सुख शांति के लिए अपना सुख दुख, अपना भला बुरा सब कुछ भूल सकती? कुछ भी कर सकते हैं हम आमेर के लिए। क्या कीमत देनी होगी हमें आमेर की सुरक्षा? कीमत बहुत बड़ी है जोधा, और वो तुम ही चुका सकती हो। पर कैसे? हमने तुमसे बिना पूछे तुम्हारा विवाह तय कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे तीनों भाई और आमेर को बचाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता था। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम ये प्रस्ताव स्वीकार करती हो तो आमेर भी बच जाएगा और तीनों भाई भी। हम जानते हैं कि ये प्रस्ताव स्वीकार करना
तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस राजा से हमने तुम्हारा विवाह तय किया है वो कोई और नहीं बल्कि। बस बापू साहब, अब आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। ना तो हमें उनका नाम जानना है, न ये जानना है कि वो कहाँ के राजा हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि आमिर और हमारे भाइयों की सुरक्षा के लिए आपने किसी को वचन दिया है, तो हर हाल में हम उसका पालन करेंगे। अगर आमिर की रक्षा की कीमत जोधा है तो ये समझिए आपने वो कीमत चुका दी बापू साहब। हमारी डोली किसी भी घर में जाए, पर किसी की बुरी नजर अपने घर आमिर पर हम नहीं पड़ने देंगे। इस विवाह के लिए हम तैयार हैं बापू साहब।